In this illustration, it is given in figure a circular plastic rod of uniform charge plus Q. This is the quarter circular plastic rod, charge is plus Q, produce the electric field of magnitude E at the center of curvature, that is origin. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस कर रही है. ओके. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन फिगर A, B, C, D more circular rods of identical uniform charge plus Q are added until circle is completed. You can observe यहाँ पे मैंने एक क्वार्टर सर्कुलर रॉड और ऐड कर दी, यहाँ पे मैंने क्वार्टर सर्कुलर रॉड और ऐड कर दी, 3 रॉड्स हो गई और यहाँ पे सर्किल कंप्लीट हो गया. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए फिफ्थ अरेंजमेंट विच इज लेबल्ड एट ई. यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक दैट इज डी. जैसे डी में है हमने सर्किल कंप्लीट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ब्लू कलर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे मैंने सिमिलर साइन का चार्ज नहीं रखा हुआ है. यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन चार्ज नेगेटिव है. ओके. द क्वेश्चन इज रैंक द 5 अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. दैट इज सेंटर में मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एनालाइज करना है और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लिखनी है, रैंक करना है इन 5 कंडीशंस को. ओके. तो अब कंडीशंस को एक एक करके एनालाइज करते हैं. सपोज सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है. अगर मैं इस पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इस चार्ज को सिमेट्री में डिवाइड करे, दिस वन, वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस लाइन, और पॉजिटिव है तो अवे, लाइक दिस, ऐसी होगी. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, बी कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन डायरेक्टली से अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो सिमेट्री लाइन होगी वाई एक्सिस के अलोंग. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म ऑफ ई, सो लेट अस कंसीडर दिस एज ए फर्स्ट केस और दिस एज ए सेकेंड रॉड. For the first rod we have electric field E. For the second rod same condition यहाँ पे valid होगी. अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी. मैग्नीट्यूड वाइज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो रिजल्टेंट विल बी इन द बाइसेक्टर एंगल डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज अगेन 90 डिग्री. दैट मीन्स दिस magnitude will be equal to √2 multiplied by any magnitude of this electric field. That's why we have written √2e. Okay. Now let us consider the third configuration. Similar rod 1, 2, 3. इस पोजीशन पे कैलकुलेट करना है. इस पोजीशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो दिस पोजीशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस, और ये पॉइंट सेम प्लेन में है जहां चार्जेस रखे हैं. That means the electric field vector because of this first and second, इसको अगर मैं first कह रहा हूँ, इसको second कह देता हूँ, इसको third, तो electric field vector because of the first इस direction में, this is E1 vector, and electric field vector because of the third rod, this is the E3 vector. मैग्नीट्यूड वाइज ये वेक्टर इक्वल होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे. जिसे हम लोग जनरलाइज कर सकते थे कि ये पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री में है और सेम प्लेन में है, तो बिना कैलकुलेशन के कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस विल बी जीरो एंड देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रॉड ओनली. तो इस रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिमेट्री में कैसी होगी, ये तो जीरो हो गई हमारे पास और ये ऐसे आएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सी केस विल बी ई बिकॉज ऑफ दिस ओनली. अब अगर मैं फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो मैंने यहाँ पे सर्किल को कंप्लीट किया हुआ है लाइक दिस. ये पॉइंट सिमेट्री में है, सेम प्लेन में है जहाँ चार्जेस रखे हुए हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन विल बी जीरो. और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, कैंसिल आउट हो गई. सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगी. अब फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तो जीरो हो गई. फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन इज दिस.
इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये है हमारे पास फोर्थ केस. इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस एट दिस पोजीशन विल बी जीरो, बिकॉज सिमेट्री पोजीशन है और सेम प्लेन में है पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से, फर्स्ट और थर्ड की वजह से जीरो होगी. बट सेकेंड और फोर्थ के रिस्पेक्ट में दिस कंडीशन इज नॉट द सिमेट्री केस, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज. तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. स्पेशली इस बारे में बात करता हूँ, इस लाइन के बारे में जहाँ मैं पेन को मूव करा रहा हूँ. दिस पॉइंट कैन ऑब्जर्व एंड दिस लाइन इज डिवाइडिंग दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमेट्री. तो इलेक्ट्रिक फील्ड because of this will be in the downward direction, and because of this negative charge toward the charge and along the symmetry line. तो ये हो गई इसकी वजह से, and this is because the negative charge. Magnitude wise these vectors are equal. That means the summation of this vector and this vector should be 2e. तो अब यहाँ पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि what is the maximum magnitude, that is 2e. तो हमारे पास जो डी केस है जीरो है, ई केस में मैक्सिमम है, इस केस में बी केस में हमारे पास है √2e. तो अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के केस में हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी जीरो, लीस्ट केस दिस इज ई, दिस इज ई, दोनों इक्वल. इसके बाद अगर हम लोग ये देखें, बी केस देखें, दिस इज √2e, और ई केस देखें, ये मेरे पास है 2e. तो अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिचुएशन आएगी डी, इसके बाद ए और सी टाई करेंगे, इसके बाद सिचुएशन होगी बी, और लास्ट सिचुएशन इज ई. ओके, सो इफ यू वांट टू राइट दिस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईएस्ट वैल्यू ई केस में होगी, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू इज √2e, दैट इज बी केस. A and C both are having the same value, that is E, and final 0, that is D. So the relation in the decreasing order should be E, B, A and C both are same value, and final is D. Okay. After this illustration, let us move to the next illustration. और next illustration में भी हम लोग learn करेंगे कि symmetry principle को अगर हम लोग use कर रहे हैं तो problem solving हम लोग relatively fast कर लेंगे.